इंडिया आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 4 का चौका, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं। तो 4 तस्वीरों के साथ करेंगे शुरुआत। आज की जो पहली तस्वीर होगी वो दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिगो संकट से जुड़ी हुई है। कैसे कोर्ट में पहुंच गया है संकट, जानिए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में हवाई अड्डों पर फंसे हुए यात्रियों की सहायता और प्रभावित लोगों को रिफंड देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई बुधवार के लिए तय की है और यह भी कहा है कि केंद्र सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर संसाधन संकट और परिचालन अव्यवस्था से जूझ रही है। लगातार 7वें दिन भी उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही हैं, जिससे प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। इसके अलावा दूसरी जो खबर है, रामधेर मज्जी का नक्सलवाद को नो। कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी, जिसने आज सुबह छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में जाकर सरेंडर कर दिया। रामधेर मज्जी हिडमा के समकक्ष का नक्सली था। उसके साथ में 12 अन्य खूंखार नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि सीसीएम रामधेर मज्जी पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हो गया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में रामधेर मज्जी के अलावा 3 डिविजनल वाइस कमांडर और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। इनके पास से AK-47, इंसस राइफल, SLR जैसे घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आगे जो तस्वीरें मिल रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तीसरी खबर है पुलिस को चकमा देने से जुड़ी हुई, जिसमें कैदी हो गया फरार। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से एक विचाराधीन कैदी फरार हुआ है। इस मामले में कैदी की सुरक्षा में तैनात 4 हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। ये कार्रवाई निरीक्षक विलास यादव की शिकायत पर की गई है। फरार कैदी की पहचान उन्नाव निवासी अतुल सिंह के रूप में हुई। वो बांदा जिला कारागार में बंद था और उस पर जिले में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब कैसे फरार हो गया, ये जांच का विषय है। साथ ही साथ पुलिस वाले भी नप गए हैं। चौथी तस्वीर है सोनमर्ग में बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर से जुड़ी हुई तस्वीरें। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग का शीतकालीन वंडरलैंड और रिजॉर्ट शहर बर्फबारी के ताजा दौर के बाद एक लुभावनी सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया। हरे भरे घास के मैदानों और मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर ये सुरम्य हिल स्टेशन अब मुलायम बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं जोजिला में भीषण बर्फबारी के बाद में श्रीनगर लेह हाईवे यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी का असर अब दिखेगा, रास्तों पर भी दिखेगा। अगर एक तरफ खूबसूरती बढ़ जाएगी तो दूसरी तरफ दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। इसका पूरा अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें हैं, एक एक करके डिटेल में जानेंगे। 4 का चौका में बने रहिए। इन सबसे इतर एक बड़ी खबर इंडिगो के संकट से जुड़ी हुई है। मामला चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट संकट पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, बाकी हाईकोर्ट में भी ये मामला सुना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में हवाई अड्डों पर फंसे हुए यात्रियों की सहायता और प्रभावित लोगों को रिफंड देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई बुधवार को तय की है, यानी कि बुधवार की सुनवाई होगी। ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर संसाधन संकट और परिचालन अव्यवस्था से जूझ रही है। लगातार 7वें दिन भी उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही हैं, जिससे प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एयरलाइन नहीं चला सकता, उसके लिए पहले से सरकार देख रही है, दिशा निर्देश दे रही है। इसीलिए इस मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को ये मामला सुना जाएगा और इसमें लोगों का सामान वापस करना, लोगों का पैसा रिफंड करना, कैसे चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं, इन सभी मामलों पर इस केस को सुना जाएगा। इंडिगो संकट का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। बुधवार को हाईकोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। इससे पहले डीजीसीए ने नोटिस जारी करके इंडिगो से जवाब मांगा था। डीजीसीए ने नई जो गाइडलाइंस हैं उसमें छूट भी दी थी, जैसा कि इंडिगो की मांग थी। ये संकट अभी फिलहाल के लिए टले, इस संकट को सुलझाया जा सके, इसके लिए डीजीसीए ने भी सभी मांगे मान ली। लेकिन बावजूद इसके ये परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्रू मेंबर्स का कमी का संकट है।
स्टाफ की कमी है, जिसके चलते उड़ानों पर असर हुआ और अब तो धीरे धीरे सभी उड़ानें रद्द होने की जब खबरें सामने आई तो पैनिक एयरपोर्ट पर देखा गया। जो यात्री हैं वो अलग अलग तरीके से परेशान नजर आए। इंडिगो का संकट हर दिन दिखाई दे रहा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स डिले हैं, कैंसिल हैं। हालांकि पहले डिले चल भी रही थी, फिर अब तो पिछले 2 से 3 दिन से पूरी तरह से ये फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और फ्लाइट्स के कैंसिल होने का असर सीधे तौर पर यात्रियों पर पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट संकट पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला सुना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन अब बुधवार को इंडिगो की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। बाकी जो अलग अलग यात्रियों की परेशानी है वो जग जाहिर हो चुकी है। तमाम वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जो इस परेशानी को बयां कर रहे हैं। इस खबर को लेकर अब न्यूज इंडिया संवाददाता अली शरर मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अली, जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है, तमाम परेशानी वाले वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि चीजें अव्यवस्थित हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा बुधवार को। देखिए, बिल्कुल रचना, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था नरेंद्र मिश्रा नाम के अधिवक्ता ने, जिसमें साफ जिक्र किया गया था कि 1300 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई हैं, जिसमें लाखों लोग परेशान हुए हैं। आप रहिए मेरे साथ।